मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। पिछले दिनों मैंने आप हज़रात को एक बड़ा नायाब अमल बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उस अमल से लाखों लोगों ने नफ़ा उठाया और उठा रहे हैं। वो अमल था बरकती नोट बनाने का। याद आया कुछ? आप में से कुछ लोगों ने वो अमल किया भी होगा। जिस तरह वो अमल मैंने बताया बरकती नोट बनाने का, आज मैं जो अमल या अपना राज आपको दे रहा हूँ वो है शिफाई छड़ी बनाने का। शिफाई छड़ी बनाने का यानी वो छड़ी जिसके इस्तेमाल से शिफा हो जाए। ये सिर्फ आमलीन की ज़रूरत नहीं है, घर घर की ज़रूरत है, मेरी आपकी ज़रूरत है कि ये छड़ी एक बार आप बना लेते हैं, ये स्टिक आप एक बार बना लेते हैं तो क्या होगा, मरते दम तक आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आप बीमारियों का उतारा करेंगे, नज़र बद का उतारा करेंगे, जादू का उतारा करेंगे और जो मिन जुमला मसाइल हैं उनके उतारे के लिए आप इसी शिफाई छड़ी को इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो शिफाई छड़ी है ये बनाने का तरीका इतना आसान है कि हर कोई पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब बना सकते हैं, बस वही नहीं बनाएगा जिसके नसीब में नहीं होगा। यानी ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। अब ये जो शिफाई छड़ी है ये कैसे बनानी है, आप किसी बांस वाली दुकान पे जाएं। किस दुकान पे? बांस वाली। ये जो 14 अगस्त के झंडे होते हैं या आम सियासी जलसों के अंदर जो झंडे इस्तेमाल होते हैं, झंडे के अंदर एक बारीक सी स्टिक होती है, छड़ी होती है जो डाली जाती है, वो वाली लेकर आनी, यानी बारीक छड़ी, सोटी जिसको कहते हैं आप, वो लेकर आनी। वो आपने लेकर आनी है 3 फुट की पमाइश करके, यानी वो बड़ी छोटी होती है तो वहां आपने पमाइश करवा लेनी है या घर ले आए उसको छुरी के साथ आके काट लेंगे, वो बारीक सी तो होती है, तो वो 3 फुट की छड़ी हो जाएगी। बस ये आपकी छड़ी के ऊपर पैसे लगने हैं जो लगने हैं, कोई $500 $1000 जो आपका लगेगा ये छड़ी लाने पे, ये आपका लगेगा। ये औखे सौखे आप ले आए, गुजारा कर लें, कर्जा उठा लें इसके लिए, तो इंशाल्लाह ये हथियार आपका तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये छड़ी है, वो स्टिक है शिफाई, ये 3 फुट की है, 3 फीट की है। अब आपने इसको क्या करना है कि 7 हिस्से इसके करने हैं। तवज्जो रखिएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा ये अमल। अब ये 3 फुट की छड़ी है, इसके आपने 7 हिस्से करने हैं, निशान लगाने हैं मार्कर के साथ। 1 2 3 4 5 6 और 7 बराबर बराबर के आपने अंदाजे के साथ लगा लें या कोई फुट लेके पमाइश करके लगा लें। तो ये जो निशान लगाने हैं इस छड़ी के ऊपर, ये 7 लगाने हैं, यानी यूं कह लें कि इस छड़ी की पमाइश को हमने 7 हिस्सों में तकसीम कर देना है। तो 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो कोई बात ज़हन में आ रही है कि 7 आयतें किस सूरत की होती हैं? सूरह फातिहा की। ये सूरह फातिहा का अमल है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि ये अनपढ़ आदमी भी कर सकता है और पढ़ा लिखा आदमी भी अमल कर सकता है। कोई रियाजत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है और बड़े मजे का अमल है। अब आप देखेंगे ये आप छड़ी ले आए, ठीक है, 150 की, और आपने क्या किया, इसको 3 फुट की इसकी पमाइश करके बाकी काट देनी है। अब आपने इसके ऊपर निशान लगाए 7 बराबर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पानी की बोतल लेंगे 1.5 लीटर वाली। कितने लीटर वाली फरूक बलोच? 1.5 लीटर वाली। जब पानी की बोतल भर के 1.5 लीटर वाली लेंगे तो ये पानी के अंदर डालेंगे ऐसे, तो 1.5 लीटर वाली बोतल होगी तो तकरीबन 1.5 फुट 1.25 फुट की क्या होगी, पानी के अंदर चली जाएगी और बाकी क्या रह जाएगी ऊपर। ये जो पानी में जाएगी ये वो पानी जज्ब करेगी। अगले दिन आप क्या करेंगे, इस छड़ी को, शिफाई छड़ी को उल्ट कर देंगे, जो गीला हिस्सा है ऊपर कर देंगे, सूखा हिस्सा पानी वाली बोतल के अंदर कर देंगे।
अब क्या होगा कि ये जो इधर पानी जज्ब किया हुआ था ये नीचे की तरफ जाएगा ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से, और नीचे वाला हिस्सा पानी जज्ब करेगा। तो यूं जो बोतल के अंदर पानी है वो सारे का सारा इस बांस की छड़ी के अंदर, स्टिक के अंदर जज्ब होता जाएगा। अब आप अमल सुने। अब आपने रोजाना 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम। एक वक्त मुकर्रर करने बाद नमाज फजर या बाद नमाज इशा या बाद नमाज ज़ोहर, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो वक्त रख लिया फिर उसकी पाबंदी करनी है, उसकी पाबंदी करनी है। अब ये अमल जो है ये सिर्फ 41 दिन का अमल है। कितने दिन का अमल है? 40 दिन का ये सिर्फ अमल है। 40 दिन का ये अमल है। 70 बार आपने सूरह फातिहा रोजाना पढ़नी है, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है, और अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद पाक। अब ये छड़ी आपकी बन गई 3 फुट की और 7 निशान भी लग गए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, अमल शुरू करने से पहले जहां जहां निशान लगाए हैं सरवर, जहां जहां छड़ी पे इधर 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 7 निशान लगाए हैं, हर निशान के ऊपर ये जो काली डोरी तवीज़ के लिए आप गले में पहनते हैं, काली डोरी तवीज़ की पहनते ना, लेकिन वो धागा आपने लंबा लेकर, ये जिस तरह ये फर्क करो, ये काली डोरी है तो ये लंबा धागा लेके इसको ऐसा दोहरा कर लेना है, डबल कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? डबल। इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेने, इतने इतने काले धागे के टुकड़े बना लेने। अब जहां जहां आपने निशान लगाया हुआ है वो काले धागे के टुकड़े जो है ना इधर बांधते जाने, गिरा लगाते जाने। तो कितनी गिरा लगेगी? 7 निशान है। इतनी सी डोरी ले आए, 1 मीटर आपके लिए काफी है। उसके छोटे छोटे पीस काट लें, 7 पीस काट लें। वो 7 पीस जो है दोहरे करके जहां जहां निशान लगाया उन निशानों के ऊपर टाइट करके कस के बांध देने हैं, बस खत्म। अब आपने क्या करना है, वजू करेंगे। मसलन आज आपने अमल शुरू कर रहे हैं, आपने नीयत कर ली कि मैंने ये जो शिफाई छड़ी है ये बनानी है, तो ये आपने छड़ी बना ली। पानी की 1.5 लीटर वाली बोतल आपने अपने पास रख लेनी है। जो मुकर्रर वक्त पे आपने अमल शुरू करना है, आपने जाए नमाज पे बैठ जाना है, अपनी खुशबू लगाएं, एहतमाम करें। उसके बाद आप 70 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब आपके पास ये पानी की बोतल भी पड़ी है, ये वाली, ठीक है, और ये हमारे पास छड़ी भी पड़ी है। ये अपना सामान अपने पास रख के तो अमल शुरू करना है हर रोज, ताकि उठना ना पड़े। अब आपने वजीफा पढ़ लिया, दुआ कर ली, उसके बाद इस पानी के ऊपर दम करेंगे। ये बोतल दम हो गई, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 1.5 लीटर वाली कोक की, पेप्सी की बोतल आपने ले लेनी है। अब ये जो छड़ी है इसको दम करेंगे, 3 फूंके इसके ऊपर मारेंगे, 3 पानी पे मारेंगे, दोनों दम हो गए। अब ये वाली जो छड़ी है ये इस पानी के अंदर डिप कर देनी है, डुबो देनी है। ये कितनी डूबेगी? आधी, बस। इसको किसी महफूज जगह पे रख देना है कि बच्चे हाथ ना मारें। अगर बच्चे हाथ मारेंगे, बगैर वजू वाले इसको हाथ लगेंगे, नापाकी वाले हाथ लगेंगे, इसमें तासीर नहीं आएगी, ये आपका अमल फासिद हो जाएगा। अब आपने अगले दिन अमल किया, आपने यही दोनों चीजें, पानी की बोतल जिसमें छड़ी है, ये अपने पास रख के जाए नमाज पे फिर अमल शुरू करना है। जब अमल कर लिया, छड़ी इस पानी में से आपने जो डाली हुई थी ये निकाल लेनी है। अब पानी को फिर दम करेंगे, तो छड़ी को जो रुख, जो साइड उसकी पहले थी उल्टा देनी है, उल्टा के दूसरा रुख उस पानी में डाल देना है। यूं हर रोज आप अमल करते जाएंगे और छड़ी की साइडें बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, ठीक है। 40 दिन का ये अमल है। 40 दिन के बाद ये शिफाई छड़ी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर कुरान का नूर, सूरत फातिहा का नूर, सूरत कुरान के अंदर शिफा है। वो शिफा और वो रहमत अल्लाह ने इसके अंदर मुंतकिल कर दी है। अब आप क्या करेंगे, 40 दिन के बाद जब अमल मुकम्मल हो गया, आपने खैरात कर दी, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। अब इस ये जो छड़ी है, इसका कोई जिस तरह छतरी का वो लफाफा नहीं होता, कवर होता है, ऐसे कोई कवर बना लें प्लास्टिक का या कपड़े का, घर में दर्जी से बनवा लें। इसको उसके अंदर डाल देना है, गुलाफ जिसको कहते हैं, इस छड़ी को, ताकि किसी वक्त भी इसको कोई नापाक हाथ या बगैर वजू के हाथ ना लगे। अब आपने क्या करना है कि रोजाना, फारूक बोलो, रोजाना
किसी भी वक्त 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक इस छड़ी के ऊपर फूंक मारते रहना है। 40 दिन के बाद कोई मरीज आपके पास आ जाता है जादू का, सीना तान को उसका इलाज करो। घर में कोई मरीज है नजर बद का, जादू का, ला इलाज बीमारी का, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे लड़ते हैं, गालियां निकालते हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के कोई भी मसला घर में है, बस आपने क्या करना है, अंदरों सोटी लेके आ, जरा अंदरों क्या कर, छड़ी लेके आओ। वो ये शिफाई छड़ी लेके आनी है। इस छड़ी के ऊपर, छड़ी को गुलाब से अंदर से निकाल लेंगे और अब आपने क्या करना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब इधर मुंह में सूरत फातिहा पढ़ते जाना है और इस छड़ी को उस मरीज के ऊपर से नीचे फेरते जाना है, उसके बदन, जिस तरह कोई चीज झाड़ते नहीं है ऐसे उसके, ऐसे देखो मर्ज अब आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। हर सूरत पे फूंक मारते जाना। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। फिर पीछे से यूं हर सूरत पे दम करते जाएंगे, फूंक मारते जाएंगे और ऊपर से नीचे उतारा करना है, नीचे से ऊपर नहीं करना, यानी ये ऐसे नहीं फेरनी या ऐसे नहीं फेरनी, ये ऊपर से नीचे लेकर आनी, जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे करना लापा हुआ है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ऐसा सर है, इससे कोई औरत है, मर्द है, घर में कोई बहन है, भाई है, उसका सर दर्द रहता है तो क्या करेंगे, सर कैसे झाड़ करेंगे, इसको कहते हैं उतारा करना, झाड़ना। तो ऊपर से नीचे, फिर पीछे से नीचे, पहले आगे से उतारा करेंगे, फिर पीछे से उतारा करेंगे, फिर साइडों से उतारा करेंगे। इस तब सारे उतारे के दौरान कितनी बार सूरत फातिहा पढ़नी है, 7 बार। अब अपने 7 बार सूरत फातिहा पढ़नी है, हर सूरत, एक बार सूरत पढ़ने के बाद फूंक मारते जाना है, ठीक है। और जब आप दम करके फारिग हो जाए तो कितनी बार सूरत फातिहा पढ़ी जा चुकी होगी कारी साहब, 7 बार। आपने वही दम ऊपर से नीचे इस शिफाई छड़ी को कर देना है ताकि जो मरीज के बदनी असरात, जादू के, नजर बद के, हसरत के, बीमारी के जो असरात इस पर आए हैं, जब इसको दम करेंगे वो असरात खत्म हो जाएंगे, इसकी जो अंदर वो तासीर है वो कायम रहेगी। दोबारा उसी गुलाब के अंदर डालेंगे और गुलाब को खुशबू लगा के अलमारी में संभाल के रख देंगे और रोजाना इस पे क्या करते रहेंगे, 7 बार सूरत फातिहा पढ़ के दम करते रहेंगे, उसकी तासीर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार जो ऊपर गुलाब चढ़ाया हुआ है उस पे क्या करना है, खुशबू लगाते रहना है। समझ आ गई? जब खुशबू लगाते रहेंगे तो इस खुशबू की वजह से जिन्नात और मलाइका इस शिफाई छड़ी के साथ वो मुवक्कलात खुदाम कायम रहेंगे जो उतारे के दौरान आपकी मदद करेंगे, नजर नहीं आएंगे लेकिन आपकी गायबाना वो मदद करते रहेंगे। दूसरा ये, जब इसको खुशबू लगा कर रखेंगे तो इसकी तासीर जो है वो कायम रहेगी। फिर क्या होता है, अल्लाह वाला उसके अंदर जो राज है, ये बताने वाली बातें नहीं है लेकिन मैं मौज में आपको बता रहा हूं। जब आप ये अमल करके छड़ी रख देंगे, क्या करेंगे, छड़ी रख देंगे। जो लोग अमलियात नहीं जानते या रूहानियत की दुनिया नहीं जानते, वो क्या कहेंगे कि ये कोई कहानी बना रहे हैं, कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। उन्हें तो बेचारों को नहीं पता ये क्या होता है। जब आपने ये छड़ी बना ली, 40 दिन का अमल करके गुलाब में रख के खुशबू लगा के रख दी, अब ये जो 40 दिन के अमल की वजह से मुवक्कलात सूरत फातिहा के आगे हैं, यानी जिन्नात और फरिश्ते, ये जब तक छड़ी है ये यहाँ पे क़यामत तक के लिए छड़ी के साथ बंध गए हैं। ये तेरे घर की हिफाजत करेंगे, तेरी जान की हिफाजत करेंगे, अमल की हिफाजत करेंगे। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, जो कर रहा है सबसे पहले ये उसके लिए है। अब ये आपने रख दिया अपनी अलमारी के अंदर, ठीक है। अब इसको क्या लगी हुई है, खुशबू।
अब तुमने सूरत फातिहा पढ़नी है एक बार। वो जो खुद्दाम है सूरत फातिहा के, मुवक्कलात हैं सूरत फातिहा के, जिन्नात और मलाइका की सूरत में, वो हर पल 24 घंटे इस छड़ी के पास खड़े होकर सूरत फातिहा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो कोई काम ही नहीं है, उन्हें तो कोई काम ही नहीं है। अब मैं आपको दलील देता हूं ताकि वो लोग जो इन अमलियात को नहीं समझते, आगाह नहीं है, उन्हें शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, तो वो गुमराही की तरफ ना जाएं। मेरी ये ख्वाहिश है कि वो भी नफा उठाएं। मैं दलील देता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाल मुबारक यानी मोए मुबारक सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिए। समझ आए? जो जुल्फों के बाल उतरे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मोए मुबारक किसको अता कर दिए? सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने सर आंखों पे वो घर ले गए। घर ले गए तो अब अंदर आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आवाज क्या आ रही है। ये मालूम है अस्मा बिन्ते अबी बकर यानी सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह की साहबजादी, वो ये कहती, बाबा ये आवाजें आती हैं। घर वाले कहते हैं आवाजें आती हैं। आप कान लगाते हैं, हुजरे में आवाजें आती हैं, कुछ पढ़ने की आवाजें आती, लेकिन वो आवाज समझ नहीं आती। लेकिन ये यकीन है कि यहां कोई पढ़ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, जो मैं आपके बाल मुबारक यानी मोए मुबारक लेकर गया हूं, तो मेरे हुजरे से आवाजें आती हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, वो मेरे बालों के पास खड़े होकर फरिश्ते कुरान पढ़ते हैं। मेरे जो मोए मुबारक हैं, मेरे जो बाल हैं यानी सर के जुल्फों के बाल हैं, उनके पास खड़े होके फरिश्ते कुरान पढ़ते हैं। ये कुरान कब तक पढ़ते रहेंगे? क़यामत तक के लिए। तो अल्लाह वालों, जब ये छड़ी बन गई, इसके साथ मुवक्कलात कायम हो गए, उनसे उनको और काम तो है नहीं है, वो इसके खुदाम में सूरत फातिहा के, तो वो क़यामत तक के लिए ये छड़ी तेरी नस्लों में चलती रहती है। तू अमल अपने बच्चे को दे के मरता है, वो अपने बच्चे को दे के मरता है, तो ये मुवक्कलात क़यामत तक चलते रहेंगे, तेरे घर की हिफाजत करेंगे, तेरे घर में जिन्नात को नहीं आने देंगे, तेरे घर में तेरे दुश्मनों का वार नहीं चलने देंगे, तेरे घर को नजर बद से बचाएंगे, तेरे घर को लड़ाइयों से बचाएंगे, तेरे घर में आवारा जिन्नात, आवारा शयातीन नहीं आने देंगे। एक छोटा सा जिन हो, छोटा सा जिन्नात का बच्चा हो 200-300 साल का, और उधर 1 लाख शयातीन हो हट्टे कट्टे 2-2 हजार साल वाले, 1500 साल उम्र वाले, तो अल्लाह वालों, ईमान वाले की ताकत इतनी है, वो 1 लाख पे भी भारी है, 1 लाख पे भी भारी है। तो जिन्नात के मुकाबले में यानी मुस्लिम की गैर मुस्लिम के मुकाबले में इतनी ताकत है। तो अल्लाह वालों, जहां जिन्नात की ताकत की इंतहा होती है, फरिश्तों की ताकत की इब्तिदा होती है। तो जब तेरे घर में फरिश्ते जो है हर वक्त कुरान पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, बता तेरे घर में जो है रिज़्क़ की तंगी आएगी, तेरे घर में लड़ाइयां आएंगी, तेरे घर में बीमारियां आएंगी। फिर कहते ने फकीर को जाके मिलदा की, ये पीरा को जाके मिलदा की, ये मुझे ढूंढ के बता किसी किताब में, सारी जिंदगी तेरी नौकरी करूंगा। ये वो इल्म है जो सीना बसीना चल रहा है, ये वो इल्म है जो सीना बसीना चल रहा है, ये वो नेमत है जो सीना बसीना चल रही है, जो अल्लाह वालों के सीनों में मुंतकल होती है, वो आगे मखलूक खुदा को नवाजते हैं। अब आप को ये जो मुवक्कलात हैं या ये जिन्नात हैं या मलाइका हैं, बगैर चिल्ले के, बगैर बच्चे मरवाए, बगैर मेहनत के घर के चौकीदार में लगे हैं। बस ये शाफी के कहने पे अमल कर ले, तुझे घर में चौकीदार की जरूरत नहीं है, आमिल की जरूरत नहीं है, कड़ों की जरूरत नहीं है, चिल्लों की जरूरत नहीं है। जब जिस घर में ये मुवक्कलात होंगे, मुसलमान जिन्नात और मलाइका, ये तेरी औलाद को नाफरमान नहीं होने देंगे, तेरी औलाद को बेरवा-रवी पे नहीं चलने देंगे। तेरे घर में नमाज होगी, तेरे घर में कुरान होगा, तेरे घर में तिलावत होगी, तेरे घर में दुरूद और सलाम पढ़ा जाएगा, और अल्लाह अपने महबूब की गुलामी वाली जिंदगी अता फरमाएगा। और अमल कितना है? 7 बार सूरत फातिहा। बस ये है कि ये जाया ना होने पाए, ये छड़ी जाया ना होने पाए। 40 दिन की मेहनत है, बैठ के अमल कर लो, बना लो। उसके बाद क्या है कि कोई घर में बीमार हो जाता है, कोई बाहर का हमसाया कोई आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, तकलीफ में है, तो उसका दम करना, उतारा करने का तरीका भी मैंने बता दिया। इस तरह आमलीन हजरात हैं, अगर वो ये बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं मखलूक खुदा की खिदमत के लिए। बस इसके लिए शर्त ये है, हर बंदे को इजाजत है,
ये मेरे अमल को करके, मेरे अमल के बताए हुए को करके, यानी जिसकी मैं इजाजत दे रहा हूं, कोई आमिल या कोई आप में से बंदा पैसा नहीं ले सकता। ये हमारा कादरिया शाफिया का ये निज़ाम है। आप अपनी खिदमत के एवज पैसा नहीं ले सकते। पैसा लेंगे ये अमल सल्ब हो जाएगा और ये मोक्कलात आपके दुश्मन बन जाएंगे। फिर क़यामत तक आपकी जान नहीं छूटने वाली। फिर ना कहना कि शाफी साहब ने बताया नहीं था, डॉक्टर साहब ने ये बताया नहीं था। पैसा नहीं कमा सकते, महज अल्लाह की रजा के लिए, अपनी जिस तरह औलाद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों के लिए भी करेंगे। मेरे हजूर की उम्मत है, दुखी है, पैसा नहीं मांगना उनसे, पैसा नहीं लेना, यानी इसको माल कमाने का जरिया नहीं बना सकते। अगर ये इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आमलीन हजरात को भी इजाजत है। इस तरह आप हजरात बना लेते हैं तो आप बनाने के बाद वो शिफाई छड़ी की धूम गली में मचती है, मोहल्ले में मचती है, तो पता चले जनाब कारी साहब पीर बन गए, नजर न्याज हो रही है। अगले दिन जनाब चादरा भी चढ़ रही है, टोल वजन लाके पहन जी जनाब आस्ताना बन गया है। तो इसकी इजाजत नहीं है। ये छड़ी मुफ्त में बता रहा हूं, क़यामत तक हजूर की उम्मत के लिए मुफ्त चलेगी, दुखियों के लिए मुफ्त चलेगी। और इसके इवज अल्लाह तुझे आखिरत में भी देगा और दुनिया में भी देगा। क्या देगा तू जानता, तेरा रब जाने। जब तू लोगों के दुख बांटेगा तो अल्लाह तुझे दुखी रहने देगा या तुझे खाली रहने देगा। अब सारा तरीका आपको समझ आ गया। मैं दोबारा तरीका मुख्तसर दोहरा देता हूं। 3 फुट की छड़ी लेनी है बांस की, 3 फुट की बांस की छड़ी लेंगे, उसको 7 निशान बराबर के मार्कर से लगा लेने हैं। फिर जो गले में डोरी डालते हैं तवीज़ वाली, वो बाजार मुनियारी वाली दुकानों से मिल जाती है, वो ले आए। उसको दोहरा करके, जिस तरह मैंने करके भी दिखाया, यूं ऐसे दोहरा करके मोटी हो जाएगी। उसकी 7 गिरें उन निशानों के ऊपर लगानी है, कस के टाइट करके, ठीक है, मजबूत करके वो लगा दी है। अब आपका असला तैयार हो गया, सामान तैयार हो गया। आज आपने अमल शुरू करना है। कोई साथ घड़ी, कोई इसकी शराइत नहीं है, कोई इसका हसार नहीं है। अमल से पहले खिजरी अमल का हसार कर लें तो बहुत आला है, बहुत आला है, बहुत महफूज है, और कर लें तो बेहतर है। हसार कर लिया, पानी की बोतल और ये छड़ी पास रख लेनी बस। और एक अपने घर वाली को कहें या दर्जी के पास चले जाएं कि छड़ी का गुलाब बना दे, जिस तरह झंडे डालने के लिए भी जो गुलाब होता है ना, ऐसे बारीक सा इतना 2 इंच कपड़ा लेके उसको दोहरा करके सिलाई लगा देंगे, वो गुलाब बन जाना। ये कौन सा मुश्किल काम है, घर में भी बनाया जा सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। ये गुलाब बन गया। अब आप क्या करेंगे, रोजाना 70 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। पढ़ के पानी पे दम करेंगे, छड़ी को दम करेंगे और छड़ी जो है पानी में डबो देंगे, डिप कर देंगे, ठीक है। अपने आप को भी दम कर लिया। अब इसी तरह अगले दिन दम करेंगे, फिर छड़ी को निकाल के पानी को दम करेंगे, छड़ी को दम करेंगे, और छड़ी का पहले ये वाला रुख था तो इसको उल्टा करके ये रुख कर देना। तो रोजाना रुख जो है इसका बदलता जाएगा। कभी पानी इधर से चढ़ेगा, इधर से उतरेगा, कभी वो दम वाला पानी इस बांस के अंदर जज्ब हो जाएगा, उसकी तासीर आए। 40 दिन के बाद ये आपकी शिफाई छड़ी तैयार हो गई। उसके बाद आप खैरात कर दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसके बाद मैंने क्या कहा कि रोजाना 7 बार सारी जिंदगी सूरत फातिहा पढ़ के इसको दम करते रहना है। उसका कोई वक्त नहीं, जब मर्जी जब भी याद आ जाए। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी दिन भूल जाता है, छुट्टी हो जाती है, तो अगले दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 नागे नहीं होने चाहिए इकट्ठे। अमलियात की दुनिया का ये असूल है, 3 नागे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। कोई गमी खुशी भी हो जाए तो 1 हो गया, 2 हो जाए, 3 ना हो। 3 अगर हो जाए तो अमल के फासिद होने का डर होता है, तासीर खत्म हो जाती है। तो आपने जो है वो अगर भूल गया है तो अगले दिन जो है वो डबल कर देंगे, यानी 14 बार, पहले 7 बार पढ़ लें, फिर 1 बार और पढ़ देंगे, सुबह शाम पढ़ दें। और तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, जो इसके ऊपर गुलाफ है उसको खुशबू लगाते रहना, ताकि जो मोक्कलात है उनकी उनसियत रहे, उनका दिल लगा रहे। और इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, उस जगह पे घर में रखना है जहां कोई बेवजू कोई हाथ ना लगाए, अलमारी के ऊपर या कोई भी जगह मुनासिब है वहां रख दें। और फिर आखिरी बात मैंने क्या कही, घर में बच्चे लड़ते हैं, घर में कोई बीमारी है, घर में जादू का मसला है, तो क्या करेंगे, छड़ी निकाली, शिफाई छड़ी निकाली, 1 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। हर सूरह फातिहा के ऊपर दम करते जाएंगे, ऊपर से नीचे झाड़ते जाएंगे। समझ आ गई। और जब दम कर लिया, यानी छड़ी को इस्तेमाल कर लिया, फिर इस छड़ी को भी दम करना है, ताकि ये छड़ी इस्तेमाल होने के बाद जो इसके ऊपर असरात आए हैं अमलियात के, बीमारी के, वो साफ हो जाए। फिर इसको खुशबू लगाएंगे, गुलाब को खुशबू लगाएंगे, लगा के दोबारा आप संभाल के रख देंगे ताकि दोबारा इस्तेमाल हो।
और आखिरी तंबीह मैंने क्या की है कि जब इस छड़ी की धूम मचे, आपके इलाके के अंदर लोग आए, उनसे कोई पैसा नहीं लेना। ऐसे ही आमलीन हजरात अगर वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए बनाना चाहते हैं तो बनाएं, उन्हें भी इजाज़त है, बल्कि मैं कहता हूँ ज़रूर बनाएं, लेकिन वो इससे माल नहीं कमा सकते। माल कमाएंगे तासीर भी चली जाएगी और इसके साथ जो मौक्कलात हैं वो उनके दुश्मन बन जाएंगे, फिर वो जाने और उनका रब जाने। इन तमाम बातों के साथ और एक शर्त के साथ आपको भी इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पर सुने उन्हें भी इजाज़त है। बताएं कारी साहब कैसा तोहफा दिया है?